आप देख रहे हैं LL इंडिया न्यूज। हम हैं लाल जी। पाँच चुनावी पाँच हम हैं निष्पक्ष, जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए LL इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया सच्ची मीडिया, जो पेपर नहीं लिखता है, टीवी नहीं दिखाता है, वह LL इंडिया न्यूज दिखाता है। पासी समाज अब जगने लगा है। पासी पहले राजा था, अब भिखारी क्यों हो गया है? पासी का जो काम था वह छोड़ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, अपनी इतिहास समझ नहीं रहा है। सबसे ज्यादा पासी जेल में है, सबसे ज्यादा पासी मारा जा रहा है, फिर भी अपना घर नहीं बना रहा है, दूसरे के घर में रहना पसंद करता है। मंत्री पासी, विधायक पासी, आज बेहाल है पासी। यूको गार्डन प्रदर्शन करना मजबूर पड़ रहा है पासी को। आगे दिखा रहे हैं 60,000 आप। धरना प्रदर्शन पासी समाज एका मोर्चा की तरफ से चल रहा है। इसमें कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हैं। हमारी कई मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि पासी रेजिमेंट की स्थापना सेना में होना चाहिए, या तो जाति धर्म के नाम पर बनी हुई दोनों सारी रेजिमेंटों को खत्म किया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है कि हत्या के मामले में, उत्पीड़न के मामले में हर आदमी के लिए एक समान शासकीय सहायता का कानून बनाया जाना चाहिए। इतनी छूट सरकार को नहीं होनी चाहिए किसी जात विशेष के लिए 30 लाख 50 लाख मुआवजा कर दे और किसी के लिए 1 लाख की व्यवस्था न करे। तीसरी हमारी मांग है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक समान शिक्षा पद्धति सारे देश में लागू किया जाना चाहिए। यहाँ चौथी हमारी मांग है कि लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी हैं, लाखन पासी की प्रतिमा लखनऊ में लगाई जानी चाहिए। लखनऊ को का नाम में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और पांचवी हमारी मांग है कि पासी समाज के जो तमाम वीर वीरांगना हैं, राजा महाराजा हैं, धरोहरें हैं हमारी, उनका संरक्षण होना चाहिए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। मोदी सरकार को आपने बनाया, मंत्री आपके, विधायक आपके, आप कह रहे हो आप मांग रहे हो, क्या कारण है इसका? देखिए, मांग हमने सरकार बनाया, हमने मंत्री बनाया, और हम जिसको बना सकते हैं वो वादा खिलाफी करेगा, मुंह से बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। तो 2024 आ रहा है, हम लोग तय करेंगे कि 2024 में हमें क्या करना। योगी बाबा तो बहुत भोले से हैं, और आप जो है कह रहे हैं कि वो हमारी मांगे नहीं मांगे। ऐसा इतना भोलापन मत बताइए। आप मीडिया के लोग हैं, हमने भोलापन उनका देखा है। पहले कौन मारा, देवरिया में पहले कौन मारा गया? यादव समाज का एक आदमी मारा गया, जिला पंचायत सदस्य रहा, पहले उसकी हत्या हुई और तब यादव समाज के लोगों ने, और यहाँ तक बहुत कम जानकारी हो रही है, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी, यादव ही नहीं, वहाँ लोनिया और ब्राह्मण सबने मिलकर के उन 5 ब्राह्मणों की हत्या की है। आपको पता होना चाहिए। तो आप 5 उनके यहाँ जा सकते हो, ब्राह्मणों के यहाँ जा सकते हो, तो यादव के घर नहीं जा रहे हो। इतने भोले हैं आपके बाबा जी। वो तो जाति व्यवस्था खत्म कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। कौशाम्बी में सबका विकास कर रहे हैं। कौशाम्बी में गए, 3 पासी समाज के लोगों की हत्या हुई और उसमें एक महिला थी जिसके पेट में 9 महीने का बच्चा था, उसकी भी मौत हुई। 1 रुपया सरकार ने अब तक दिया क्या? अगर सबका जाति विकास खत्म कर रहे हैं तो 5 लाख दे रही है राहत कोष के लिए। किसके लिए? राहत कोष के लिए। कहाँ दिया? अरे कहाँ दिया? हम तो वहाँ दे रही है। आपने मांगा ही नहीं। अरे हम क्यों मांगे? हमने क्यों मांगे? बिना मांगे चले जाते हो। देवरिया के लोगों ने बुलाया था क्या? योगी बाबा आओ यहाँ देवरिया में। धन्यवाद। मोदी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ 2 तरह की व्यवस्था दोहरी शिक्षा नीति खराब शिक्षा है। बच्चा प्राइमरी पाठशाला में पढ़ेगा और एक कॉन्वेंट। मोदी जी, अब तो प्राइमरी स्कूल में झूला लगा दिए गए हैं। लगाने से क्या होता है? सिलेबस तो बदलो। एक उनका 4 सिलेबस देंगे क्या इस देश में? एक सिलेबस होना चाहिए पूरे देश में। ऐसी बात कर रहे हैं आप तो मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं, हमसे ज्यादा बहुत ज्यादा आगे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जाति नाम से आप किताबें छाप रहे हो, सबके फोटो लगा रहे हो, सबको पढ़ा रहे हो, और हमारे लोगों को पढ़ाने में क्या दिक्कत है? जितने बहादुर लोग हमारे समाज के रहे हैं, हमारा राज रहा है, लखनऊ के महाराजा लाखन पासी जी रहे, उनकी मूर्ति लगाने में आपको दर्द होता है। महाराजा बिजली पासी के किला के सामने खड़ा हुआ है, तो इनका इतिहास पढ़ाने में आपको क्या दिक्कत लग रही है? सारी बात छोड़िए, आप पिछड़ क्यों गए? आप तो राजा थे, आप पिछड़े क्यों होते जा रहे हैं? क्या मुगलों ने आपने पढ़ा ही नहीं होगा? अरे पढ़ा मैंने। यहाँ ने मुगलों ने सबके साथ किया ना, 700 बरस राज किया। अंग्रेजों ने तो पिछड़ जाएंगे। जब एक साथ जब मिलके देश ने सब मिले, तब इस देश को आजादी मिली। पहले अलग, तो हमारे लोगों ने तलवे नहीं चाटे, हमारे लोग उनके सरेंडर नहीं हुए, तो इसलिए हमसे
संघर्ष हुआ, हमारे लोग शहीद, तमाम लोग शहीद हुए। डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा ही नहीं है, तभी तो पिछड़ गए। डॉक्टर अम्बेडकर कहा था, पढ़ तो रहे हैं, पिछड़ कहाँ गए? हमारे तो लाखों बच्चे पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे हैं, तो हाथ उठवा दिखा दे कितने लोग शिक्षित हैं। सब ग्रेजुएट हैं, MA MSc हैं, डॉक्टर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं, जज भी हैं। चलिए, आप महिलाएं हैं, महिला जो धरना दे रही हैं, तो आप सरकार के बारे में क्या कहना चाहिए? आपको आरक्षण मिल गया है? मीटिंग बर्बाद कर रहे हैं। मेरी पासी समाज की चलिए आप वीरांगना जो है सुकुमार जी। पूजा देवी जो है उनके नाम का एक रेजिमेंट बनाया जाए और उनका जो पाठ्यक्रम है इतिहास में शामिल किया जाए। मेरी किसी लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ थानों में स्थिति ये हो गई है इस समय कि किसी भी दलित समाज का, अनुसूचित जाति समाज का आदमी अगर अपनी FIR शिकायत लेके जाता है तब भी उसकी अब कहीं कोई सुनवाई होने वाली हो नहीं रही है। ये जो सरकार चल रही है, ये इस समय केवल चंद लोगों की सरकार बन के रह गई है और दलित समाज और खास तौर पर पासी समाज इस समय बहुत तेजी से प्रताड़ित किया जा रहा है इस सरकार में। तो और इस सरकार के भी तमाम तरीके के लोग, चूंकि धरना जो भी होते हैं वो सरकार के खिलाफ ही होते हैं, सरकार से मांगे हम लोगों की होती हैं, तो उसी के तहत जैसे कि अभी ये जितनी मांगे सब सरकार से ही हैं और हम लोग चाहेंगे कि बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार भाषणों में तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन उसका कोई पालन करके अपने अमल में नहीं ला रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वीरांगना उदय देवी का हम लोग इतिहास पुस्तक में शामिल कराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य अब तक नहीं किया जिससे लगे कि वो पासी समाज के कहीं भी कुछ ऐसी है और उनके हम लोग के जो राजा महाराजाओं का इतिहास है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आज इस समय वर्तमान समय में देश की स्थिति ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आरक्षण पे कुठाराघात अगर कोई कर रही है तो सरकार कर रही है। सरकारी नौकरी पूरी तरीके से लगभग देश में खत्म हो रही है। आज तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो कभी टेलीफोन विभाग, दूरसंचार विभाग और GPO से रिटायर्ड होकर आए, आज इन सब विभागों में भर्तियां लगभग खत्म की जा रही है। उस समय जो हम लोग जो लोग भर्ती होते थे उनकी तनख्वाह 30 से 40 हजार 50 हजार मिलती थी। आज उसी को संविदा के तहत 10 से 15 हजार में उतनी एजुकेशन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति उतने ही रुपए में, उतनी तनख्वाह में ये बात हो रही है, उतने करने को मजबूर है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम लोग अपने समाज को जागरूक करें, हम लोग आपसी एकता बनाए रखें और जहां समाज की इस तरह की बैठक हो वहां पे जरूर आए। निश्चित तौर पे ये परिवर्तन का कारवां है, आज नहीं तो कल जरूर हम लोग को न्याय मिलेगा और हम लोग के साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। और हमारे बीच में पूरे देश में समाज को जगाने और एकत्रित करने वाले हमारे बीच में राष्ट्रीय पासी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई लक्ष्मी प्रसाद रावत जी और बहुत पुरानी संस्था, ऐतिहासिक और पुरानी संस्था उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल जो आज़ादी के पहले संस्था बनी थी, उसके हमारे बीच में अध्यक्ष भाई राम प्रसाद जी और हमारे पूर्व विधायक पुष्कर जी, हमारे बीच में उत्तर प्रदेशी पासी जागरण मंडल के संरक्षक भाई शिव कुमार जी, RD निर्मोही जी। गए 3 दिन बीत बोले राम सको दिन भयभीत हो चुकी। धरना प्रदर्शन करने से मेरा मतलब नहीं है, धरना प्रदर्शन वहां करिए जहां से आवाज जाए और उनके लोग देखें और समझे कि पासी इकट्ठा हो रहा है, उबाल खा रहा है, इनकी बातों पे अमल करिए, अन्यथा 24 का जो चुनाव आ रहा है वो आपको धराशायी कर दे। मैं चाहता हूं, भीम जी से अनुरोध है कि एक दिन ऐसा निश्चित करें, जितनी हमारी संस्था के लोग आए हैं 100 आदमी लेकर के एक स्थान पर एकत्रित हो और चल करके गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया जाए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने धरना दिया जाए, तभी बौखलाहट उनकी समझ में आएगी, अन्यथा इस तरह कुछ काम चलने वाला है नहीं। शारीरिक क्षमता वाली बात हो या जनसमूह की बात हो, सब आपको उत्साहित करके दिखा देंगे, बस केवल आपका आदेश होना चाहिए। आप देखे होंगे हर 22 दिसंबर को रामगोपाल जी के आदेश से
RFID के आदेश से हमारी संख्या आती है। आप खाली इशारा करें, देखे हमारी क्या ताकत होती है। और जितने संगठन है, जितने इसमें लिखे, एक भी आदमी 100 आदमी उसे कम देते ना हो। ये नहीं कि हम पदाधिकारी अपने घोषित कर लिए हम बहुत बड़े हुए, नहीं, काम करके दिखाओ। 2000 में हमने किले की लड़ाई लड़ी, भाई राम कृपाल जी हैं, इनके आदेश से मैं चलता रहा। उस पर एक करना शुरू कर दिए, किला लेने शुरू कर दिए। हम लोग 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त को वहां कार्यक्रम कर भोगलाहट शुरू हुई। वहां एक 51 कुंडली लोगों ने तय कर लिया। हमने कहा नहीं होगी। हमने कहा भैया हमारा किला जा रहा है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, कम से कम 150 आदमी लेकर आओ और गांधी परिवार के सामने धरना दिया गया। कई बार उसमें हम समझौता हुआ नहीं माने। एक आदमी हमको प्रताड़ित करता है तो हम 100 आदमी इसको सलाम करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर एक आदमी प्रताड़ित करता है 100 आदमी उठा करके पंजे की तरफ मुट्ठी बांध लो। अगर मुट्ठी बन गई, जिधर दिखा दोगे वो भाग जाएगा आदमी, चाहे बनवा लो। मैं तो करके देखा हूं।